पितृपक्ष में वृक्ष लगाएं और पाएं पितरों का आशीर्वाद। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमारे साथ पृथ्वी लोक में रहते हैं, हमारे द्वारा तर्पण को, भोजन को ग्रहण करते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई नया काम या नई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं मिलता है। हमारे सनातन धर्म में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी को मान सम्मान दिया जाता है, पूजनीय माना जाता है। चर अचर, जीव जंतु, प्रकृति सभी की पूजा की जाती है। तो आप पितृपक्ष में भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इस दौरान पेड़ पौधों को लगा सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे तो जीवित होते हैं, इनमें प्राण होते हैं। अगर हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे होंगे उतनी ही सकारात्मकता होगी। ये अपने आसपास की अच्छी बातों और बुरी बातों को अनुभव कर सकते हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। जो वृक्ष जितने ज्यादा शुभ होते हैं उन पर पितरों का और आत्माओं का वास माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हम पितृपक्ष की इस अवधि में शुभ पेड़ों को लगाएं या उनकी पूजा अर्चना की जाए तो हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए ऐसे कुछ वृक्षों के बारे में जानते हैं। पीपल का वृक्ष। हिंदू धर्म में पीपल को शुभ वृक्ष माना जाता है। पीपल को ऑक्सीजन का स्रोत भी माना गया है। पितृपक्ष के समय पीपल के पेड़ में नियमित रूप से जल देना, उसके नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। और पीपल का पौधा भी रोप सकते हैं, जिससे कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान पीपल का वृक्ष लगाने से कुंडली में मौजूद गुरु चांडाल योग भंग हो जाता है। वट वृक्ष को सीता माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। वट वृक्ष को आयु देने वाला, मोक्ष देने वाला माना गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली होगी तो ऐसे में बरगद का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पितरों की मुक्ति के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शिव की पूजा करें, बरगद की परिक्रमा लगाएं और पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें तो लाभ जरूर होगा। अगला वृक्ष है बेल का वृक्ष। भगवान भोलेनाथ का प्रिय पौधा बेल, जिसे पवित्र और गुणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान बेल लगाने से अतृप्त आत्माओं को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन बेल पत्र और गंगा जल शिव जी पर अवश्य अर्पित करें, इससे सभी पितरों को मुक्ति मिलेगी। बेल पत्रों पर चंदन का लेप लगाकर शिव जी को चढ़ाने से पितरों के डरावने सपने नहीं आते हैं। अगला है अशोक का पेड़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशोक यानी जिससे शोक ना हो, दुख ना हो, यानी जहाँ अशोक वृक्ष होता है वहाँ दुख नहीं होता है। इसलिए घर के बाहर हमेशा अशोक का पेड़ लगाया जाता है, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना कर पाए। हर मांगलिक कार्यों में भी अशोक के पत्तों को लगाया जाता है। अगला तुलसी का पौधा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। जिस घर में तुलसी रहती है उस घर पर हमेशा देवताओं की कृपा बनी रहती है, सुख शांति समृद्धि रहती है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है ऐसे घरों में जहाँ तुलसी का पौधा होता है। विज्ञान की दृष्टि से भी तुलसी के पौधे को गुणकारी, लाभदायक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी का एक पत्ता भी हमें वैकुंठ धाम पहुंचा सकता है। पितृपक्ष में तुलसी का पौधा लगाएं, उसकी अच्छे से देखभाल करें तो ये हमारे पितरों को मुक्ति अवश्य मिलेगी। हमारे पितर हमें हर तरह से सुख शांति देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे मार्ग हैं, जैसे आप पेड़ पौधे लगाएं जिससे हमारा वातावरण भी हरित हो, सकारात्मकता रहे हमारे चारों ओर। इसके साथ ही हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।